करते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जोगी को जब साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता, लेकिन जब साहूकार की बेटी भिक्षा देती तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागिन तो है, पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और चिंता के मारे उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसे कमजोर होता देखकर एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि क्या बात है, तुम इन दिनों बड़ी कमजोर दिखाई देती हो। तब बेटी ने माँ को बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ दरवाजे के पीछे छुपकर बैठ गई। जब बेटी जोगी को भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर से वही बात बोली। जोगी की बात सुनकर दरवाजे के पीछे छुपी माँ बाहर निकल आई और बोली, जोगी महाराज, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और बदले में तुम हमें गालियाँ देते हो। तब जोगी बोला कि मैं गालियाँ नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो तुम्हारे लड़की के भाग में लिखा है वही कहता हूँ। फिर उसकी माँ ने जोगी से कहा, तुम्हें ये पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है? जब तुम्हें ये पता है तो ये भी बता दो कि इसका दुहाग भला दूर कैसे होगा। तब जोगी कहने लगा, 7 समुद्र पार एक धोबन रहती है जो अमावस का व्रत रखती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। जोगी की बात सुनकर माँ बहुत परेशान हुई और रोने लगी। तब वह उस धोबन की तलाश में चली गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे छांव में बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का एक छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो गए और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। तब गरुड़ ने सांप की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुद्र पार धोबन के घर छोड़ आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ में बैठाकर उसे धोबन के घर छोड़ दिया। अब साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे और बहुएं थी। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं किया करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और धोबन उस रात को सोई नहीं। तब उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और घर का पूरा काम करके जाने लगी। तभी सोना धोबन ने कहा कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है कि तुम इतना काम कर रही हो। तब साहूकारनी ने कहा कि जरूरत है, तभी तो मैं इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब बताऊंगी। तब सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताओ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे और अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दे। सोना धोबन अपने बेटों और बहुओं से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल और घी के कूपे में डालकर छोड़ देना। फिर वह साहूकारनी के साथ उसके घर के लिए चली जाती है। जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा, दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन ने दूल्हे के पास कच्चा कड़वा रखा
उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। तब सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली, आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस करी है उन सब का फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे परिवार को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस की जय बोलने लगे। जब सोना धोबन वापस जाने लगी तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए तुम भी कुछ मांगो। सोना धोबन बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस आती है तो वह हांडी की 108 परिक्रमा कर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर वह देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूपे में पड़ा है। तब उसने टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर चिटकी उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। उसके बाद घर का एक ब्राह्मण आता है और कहता है कि मुझे सोमवती अमावस की दक्षिणा दीजिए। तब सोना धोबन बोली, सोमवती अमावस रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब मैंने रास्ते में पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। तब ब्राह्मण ने जाकर पीपल के नीचे खोद कर देखा तो उसे 108 सोने के सिक्के मिले। वह सब घर ले आता है और कहता है कि इतना कुछ किया है और मुझे बोलती हो कुछ भी नहीं किया है। तब सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला, इसमें तो मेरा चौथा हिस्सा ही होता है, बाकी आपका जो मन हो वो दे देना। और उसने जाते जाते सारी नगरी में बोल दिया कि सभी सोमवती अमावस का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस की कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर सोमवती अमावस की कृपा बनी।